हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस ट्री। मैं देवेंद्र सिद्धू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नया साल चढ़ चुका है और मेरी तरफ से आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये आशा करता हूं कि भगवान आपको और आपकी फैमिली को, आपके प्रियजनों को बहुत बहुत अच्छी हेल्थ और अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड करे। बल, बुद्धि, विद्या, इन तीनों चीज़ों से नवाजे आप सभी को, ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और साल 2023 को समर्पित आज का बच्चे सेशन रहने वाला है। हम हर रोज़ करंट अफेयर पढ़ाते हैं, तो वो बच्चे जो CDS की प्रेपरेशन कर रहे हैं या फिर CAPF की प्रेपरेशन कर रहे हैं, NDA की प्रेपरेशन कर रहे हैं, EPFO की प्रेपरेशन कर रहे हैं, APFC की प्रेपरेशन कर रहे हैं, IB की प्रेपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम, चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, या फिर आप UPSC की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो सभी के लिए बच्चे ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि इसमें बच्चे आज हम करने जा रहे हैं टॉप 50 वुमेन इन न्यूज़। साल 2023 को समर्पित सारी टॉप 50 वुमेन्स की बच्चे ये जो स्लाइड्स रहेंगी, जहां पे टॉप 50 वुमेन्स जो कि न्यूज़ में रही हैं किसी कारणवश, वो सारा कुछ कंप्लीट कर दिया जाएगा और आप अपने किसी भी एग्जाम में इसको आता हुआ देखोगे। 2 नंबर 1 नंबर आपका पक्का बन जाएगा इस शॉर्ट वीडियो में। मेरे मित्रों, साल 2023 को समर्पित टॉप 50 वुमेन इन न्यूज़ आपके लिए मेरे मित्रों स्टार्ट करने जा रहे हैं। द फर्स्ट लेडी, द फर्स्ट वुमेन इन न्यूज़। सबसे पहले बच्चे आप नाम याद रखेंगे शिवा चौहान का। बच्चे कैप्टन शिवा चौहान जी हैं मेरे मित्रों, जो कि फर्स्ट एवर वुमेन बच्चे जिनको सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय किया गया। सियाचिन ग्लेशियर में इनकी पोस्टिंग हुई है, पहली महिला ऑफिसर। नाम याद रखना है कैप्टन शिवा चौहान। दूसरा नाम बच्चे जो पहली लेडी होने के बाद सेकंड नेम जो आपके सामने आता है, वो भी सियाचिन ग्लेशियर में ही अपॉइंट हुए हैं, पर वो किसी और कारण की वजह से हुए हैं। और वो कारण है मेरे मित्रों हमारे अपने जो है गीतिका कौल जी। गीतिका कौल जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो भी सियाचिन ग्लेशियर में अपॉइंट हुए हैं, बट एज अ वुमेन मेडिकल ऑफिसर। ये जो है डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है जी। जो शिवा चौहान है वो ओवरऑल ऑफिसर जो सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर में अपॉइंट हुए, बट फर्स्ट एवर वुमेन मेडिकल ऑफिसर जो सियाचिन में अपॉइंट किए गए हैं, नाम आपको याद रखना है गीतिका कौल। सेकंड वुमेन आपकी लिस्ट में। थर्ड वुमेन की तरफ चलते हैं बच्चे, जो कि रेलवे का सबसे अति विशिष्ट, सबसे ऊपर का पुरस्कार होता है बच्चे, जिसको बोला जाता है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। और ये भी जो है इस साल 2023 में एक महिला को ही मिला था और नाम है प्रशस्ति श्रीवास्तव, जिनको नवाजा गया अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार के लिए। तीसरी वुमेन। चौथी लिस्ट की तरफ चलते हैं बच्चे, जिसमें नाम आता है निर्मला सीतारमण जी का। फोर्ब्स के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है, फोर्ब्स के द्वारा मोस्ट पावरफुल वुमेन इन 2023, और इसमें जो है लगातार 5वीं बार निर्मला सीतारमण जी का नाम आपका सामने आता है। ग्लोबली इनकी 32nd पोजीशन है। बाकी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करके बता दिएगा कि नंबर 1 पोजीशन पे फोर्ब्स की लिस्ट में कौन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। निर्मला सीतारमण जी 32वीं सबसे पावरफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं 5वीं लिस्ट में नाम आता है पर्सन ऑफ द ईयर द्वारा। टाइम्स मैगजीन के द्वारा यह लिस्ट जारी करी गई कि पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया। पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों टेलर स्विफ्ट को। नाम याद रखना है। इसके अलावा टाइम्स ने एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया, जो लियोनेल मेसी को जी को मिला, और साथ में टाइम्स के द्वारा CEO ऑफ द ईयर भी ऐलाना गया, और जिसका जो है पुरस्कार दिया गया सैम एल्टमैन को, CEO ऑफ द ईयर। अगर बात की पर्सन ऑफ द ईयर तो टेलर स्विफ्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे नाम आता है मेरे मित्रों विशाली रमेश बाबू जी का। आर प्रागनंदा आपने सुना होगा, जिसका अभी रिसेंट टाइम में फाइनल मैच भी पड़ा था मैग्नस कार्लसन के खिलाफ, पर चलो खैर उसमें वो हार गया था। उसी की बहन मेरे मित्रों याद रखना वैशाली रमेश बाबू, 3rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ओवरऑल इनकी जो है सूची में 84th नंबर आता है, 84th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, बट 3rd फीमेल जिनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया, वैशाली रमेश बाबू, आर प्रागनंदा की बहन। और दुनिया में ऐसा पहली बार देखा गया कि सिस्टर और ब्रदर का ड्यू जो कि ग्रैंड मास्टर है। अभी तक इंडिया में सिर्फ 3 ही महिलाएं हैं जिनको जो ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया है। तीसरी वैशाली जी हैं, और पहले हैं हमारे कोनेरू हम्पू जी, और दूसरे हैं द्रोणावाली हरिका, और 3rd नंबर आता है जी हमारा
वैशाली रामेश बाबू, ओवरऑल 84th ग्रैंड मास्टर। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे नाम आता है अनाहत सिंह का। टॉप 50 वुमेन लिस्ट में अनाहत सिंह, जो कि मेरे मित्रों सेकंड यंगेस्ट एवर प्लेयर बने हैं जिन्होंने नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किया। ठीक है जी। उसके अलावा ये यंगेस्ट प्लेयर हैं जो कि कॉमनवेल्थ में हमारी इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व करा था उन्होंने। सो इस साल जो है इस पर्टिकुलर काम के लिए बहुत ही ज्यादा इनका जो न्यूज में रहा नाम, स्क्वैश गेम खेलते हैं, नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले सेकंड एवर यंगेस्ट पर्सन। लो जी आगे बढ़ते हैं जी, अनाहत सिंह। आगे नाम आता है बच्चे हमारे सुप्रीम कोर्ट के पहले फीमेल जज, नाम है फातिमा बीवी जी। फातिमा बीवी जी आप ऐसा भी बोल सकते हो, फर्स्ट एवर मुस्लिम जज भी बोल सकते हो, मुस्लिम वुमेन जज और फर्स्ट एवर ओवरऑल इंडिया की वुमेन जज फातिमा बीवी जी। उनका देहांत मेरे मित्रों साल 2023 में ही हुआ, फातिमा बीवी जी। सो नाम याद रखिएगा मेरे मित्रों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे नाम आता है माधुरी दीक्षित जी का। सो माधुरी दीक्षित जी को 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसको होस्ट किया था गोवा ने, वहां पे एक स्पेशल अवार्ड के साथ जो है इनको नवाजा गया, जिसका नाम था स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन भारतीय सिनेमा। भारतीय सिनेमा में इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए माधुरी दीक्षित जी को स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड के साथ नवाजा गया 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में हुआ था। उसके बाद इसी फेस्टिवल में मेरे मित्रों दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया बच्चे, 53rd ये था, और ये दिया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वाहिदा रहमान जी को। वाहिदा रहमान जी को बच्चों 53rd दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया मेरे मित्रों, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है जी। और ये जो बच्चे पुरस्कार दिया गया वाहिदा रहमान जी को, ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स है उसके लिए दिया गया। जो पीछे आप देखा था 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, वहां पे भी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, उसका नाम था सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो कि इस बार जो है माइकल डगलस को दिया गया था, जो कि हमारे यूएसए के जो है एक्टर और डायरेक्टर हैं। ठीक है जी। बट जो आपका नेशनल फिल्म अवार्ड्स में दिया गया अवार्ड वो वाहिदा रहमान जी को है। ठीक है, दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके बाद आता है बच्चे मिस यूनिवर्स। तो इस साल जो मिस यूनिवर्स का टाइटल गया है वो गया है शेनिस पलाशियोस को। शेनिस पलाशियोस जो है निकारागुआ कंट्री से बिलोंग करते हैं और पहली वुमेन बनी है निकारागुआ से जिनको ये जो है मिस यूनिवर्स का टाइटल दिया गया, शियानियोस पलाशियोस। लो जी, मिस यूनिवर्स साल 2023। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, और ये हैं हमारे फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन क्रिकेटर। महिला क्रिकेट की टीम में से पहली बार कोई महिला है जिसको आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा हॉल ऑफ फेम में इंडल्ज किया गया है। नाम याद रखना, एदुल जी, डायना एदुल जी, नाम याद रखना, फर्स्ट एवर वुमेन क्रिकेटर जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया है साल 2023 में। इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग को भी ऐड किया गया है मेरे मित्रों, शाबाश। उसके अलावा मेरे मित्रों बात आती है शेख हसीना की। इनको टाइम मैगजीन ने अपने फ्रंट कवर में जो है स्थान दिया। क्यों दिया? लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन हेड ऑफ स्टेट। लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है वुमेन हेड ऑफ स्टेट, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है मेरे मित्रों शेख हसीना, और इसी वजह से टाइम मैगजीन इनको अपने कवर में जगह दी है शेख हसीना जी। वैसे इनकी बेटी भी बड़े न्यूज में थी, इनकी बेटी थी साइमा वजीद। साइमा वजीद को वैसे ही देता हूं बच्चे, आपको लिख देता हूं, आपके लिए जरूरी है जानना क्योंकि पेपरों में आ सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का साउथ एशियन जो रीजनल ऑफिस है, साउथ एशियन रीजनल ऑफिस है जिसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है, उसके उस ऑफिस के जो डायरेक्टर हैं वो किनको लगाया गया है? साइमा वजीद को, साइमा वजीद। और साइमा वजीद शेख हसीना जी की बेटी हैं, ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल हेडक्वार्टर जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उसका जो है साइमा वजीद को जो है डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। लो जी, दोनों जो है माँ बेटी न्यूज में है मेरे मित्रों, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, 14वीं न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार में भी महिलाएं पीछे नहीं हैं। नोबेल पुरस्कार में भी महिलाएं पीछे नहीं हैं, और इस साल जो नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंसेज दिया गया है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज दिया गया है, वो दिया गया है बच्चों प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डन। सो क्लाउडिया गोल्डन जी को मेरे मित्रों याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार साल 2023 का दिया गया है क्लाउडिया गोल्डन जी को। इन्होंने जो है वुमेन लेबर फोर्स
कैसे अफेक्ट करते हैं जीडीपी को, इस हिसाब से अपनी कोई जो है स्टडी पेश करिए। क्लॉडिया गोल्डन जी, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2023। पर सिर्फ यहीं तक बात नहीं सीमित होगी, बात आती है नोबेल पीस पुरस्कार की। नोबेल पीस पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज साल 2023 का दिया गया है मेरे मित्रों नरगिस मोहम्मदी जी को। ईरान के बच्चे, ईरान से बिलोंग करते हैं, अभी भी ये जेल में ही है मेरे मित्रों। 32 साल की इनको जो है जेल दे रखी है ईरान ने। ईरान में मेरे मित्रों इन्होंने महिलाओं के हकों के लिए बहुत ही ज्यादा जो है तशद्दुद करा है मेरे मित्रों। इसी वजह से कई बार इनको पर्सनल कॉस्ट पे इनको अदा करनी पड़ी है अपनी फ्रीडम अलग से, और बहुत ज़्यादा तसीहे भी इनको जो है झेलने पड़े हैं। इसी वजह से इनको नोबेल पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मेरे मित्रों नरगिस मोहम्मदी, याद रख लेना मेरे मित्रों, शाबाश। उसके अलावा 3 महिलाएं जो है नोबेल पीस पुरस्कार में जो है नाम आया उनका। एक तो हमने कर लिया जी नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस, दूसरा नोबेल पीस प्राइज, और तीसरा आता है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। और इसमें 2 जो हैं पर्सन्स को दिया गया, एक महिला है। नाम क्या है इनके? कैटालिन कराइको और ड्रू विस्मैन। इन दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया बच्चों फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में। आरएमएनए वैक्सीन बनाने के लिए जो है आप नाम याद रखें कैटालिन कराइको का, ये भी महिला, ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों नाम आता है इंडियन ओरिजिन नंदिता दास। नंदिनी दास जी को मेरे मित्रों ब्रिटिश एकेडमी का, काफी जब यूके की तरफ से प्राइज दिया जाता है लिटरेचर की फील्ड में, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज साल 2023 का दिया गया नंदिनी दास को। इन्होंने एक बुक लिखी थी बच्चे, कोटिंग इंडिया, कोटिंग इंडिया, जिसमें इन्होंने सारी जो है इंग्लिश हिस्ट्री, ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री को एक अलग प्रिज्म से, एक अलग चश्मे से देखा, फ्रॉम द मुगल पीरियड्स। नंदिनी दास को इसी वजह से ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज के साथ नवाजा गया। नाम याद रखना मेरे मित्रों किस बुक के लिए? कोटिंग इंडिया। उसके बाद नाम आता है बच्चे हमारा ऋचा चड्ढा जी का। ऋचा चड्ढा जी को मेरे मित्रों फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया आर्ट्स और लिटरेचर की फील्ड का। नाम याद रखना उसका क्या है मेरे मित्रों? शेवालियर डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स अवार्ड, जो कि दिया गया मेरे मित्रों ऋचा चड्ढा जी को। इसके अलावा ये सिर्फ SRK को मिला है, शाहरुख खान को, और बिग बी को मिला है। उसके बाद ऋचा चड्ढा जी का नाम आता है मेरे मित्रों, याद रखना, शेवालियर डेस आर्ट्स एट दिस लेटर्स अवार्ड। उसके बाद एक जो है बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक जो है एक घटना हुई है एशियन गेम्स में, जहां पे अनु रानी जी फर्स्ट एवर फीमेल जो है बन चुके हैं, जिन्होंने मेरे मित्रों जेवलिन थ्रो की गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया। नाम याद रखना है अनु रानी जी का। 19th एशियन गेम्स में फर्स्ट एवर वुमेन, इंडियन वुमेन जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो वो अनु रानी जी हैं। एशियन गेम्स में अदरवाइज मैन की फील्ड में किसने गोल्ड मेडल जीता था? तो वो था हमारा नीरज चोपड़ा, उन्होंने जीता था। दूसरे नंबर पे भी इंडियन ही था मेरे मित्रों। सिल्वर मेडल भी एशियन गेम्स में जैवलिन थ्रो में इंडियन का ही आया है। आप मेरे को बताना चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में किसने जीता है। और वो भी पहली बार ही हुआ है कि भाई गोल्ड मेडल भी इंडियन और सिल्वर भी इंडियन, है ना। वो भी बताना आपको, वो सेकंड वाला कौन है सिल्वर वाला, उसका नाम क्या है। लो जी, वो कोई ज्यादा पीछे नहीं था, वो सिर्फ कुछ पॉइंट्स का ही फर्क था उसका नीरज चोपड़ा के साथ। सो नाम फिलहाल के लिए याद रखना है अनु रानी जी, फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन टू गेट गोल्ड इन जेवलिन थ्रो इवेंट इन एशियन गेम्स। लो मेरे मित्रों, आगे नाम आता है बच्चों स्वाति नायक जी का। उड़िया साइंटिस्ट है मेरे मित्रों, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं उड़िया के साइंटिस्ट, जिनको बहुत ही प्रेस्टिजियस नॉर्मन ई बारलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया। नॉर्मन बारलॉग मेरे मित्रों फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है इनको, तो उनका नॉर्मन बारलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया स्वाति नायक जी को। नाम याद रखना है आपको, उड़िया साइंटिस्ट। और उसके बाद आता है बच्चों नाम सुधा मूर्ति जी। ये बच्चे फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन जिनको ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया। और आज तक ये सिर्फ पुरुषों को ही मिला है, और फर्स्ट टाइम है कि ये जो है हमारा किसी महिला को पुरस्कार दिया गया है, जो कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, सुधा मूर्ति जी। उसके अलावा बच्चे आगे आता है टाटा लिटरेचर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया मेरे मित्रों CS लक्ष्मी को। CS लक्ष्मी को याद रखना, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ
नवाजा गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 23वीं एंट्री पे आता है नाम सिंधु गंगाधरन का। सिंधु गंगाधरन मेरे प्यारे मित्रों, इनको जो है वाइस चेयरपर्सन लगाया गया नेस्कॉम का। बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों नेस्कॉम, उसके वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया सिंधु गंगाधरन जी को। और इसमें चलो अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज़ ये एक और बता देता हूं आपको, इसके चेयरपर्सन किसको लगाया गया, वो भी अभी रिसेंट टाइम में ही है, इसी में ऐड कर दिया था मैंने मित्रों। नाम याद रखना है आपको, राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार को चेयरपर्सन लगाया नेस्कॉम का। वाइस चेयरपर्सन कौन है, सिंधु गंगाधरन। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 23वीं एंट्री टॉप 50 वुमेन्स इन न्यूज में। 24वीं न्यूज पर आता है नाम जया वर्मा सिन्हा का। रेलवे बोर्ड के 105 साल पुराने इतिहास में पहली बार हुआ है कि फर्स्ट एवर वुमेन जिन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, और नाम है मेरे मित्रों जया वर्मा सिन्हा। 25वीं एंट्री, 24वीं एंट्री आपको याद रखें, जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन। 25वीं न्यूज पर आता है नाम एकता कपूर का। एकता कपूर का फर्स्ट, ये बन चुकी हैं बच्चे फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन, फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन जिनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स मिला है। इस बार ऐसा भी हुआ है कि 2 भारतीयों को इंटरनेशनल एमी अवार्ड दिया गया है, एमी अवार्ड के साथ नवाजा गया है। उसमें से एक तो नाम है एकता कपूर का। एकता कपूर फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली, बेस्ट डायरेक्टरशिप के लिए, निर्देशक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नाम याद रखना है एकता कपूर जी का। इसके अलावा बच्चे वैसे ही रिवाइज करवा देता हूं आपको, जो दूसरा पुरस्कार दिया गया इंटरनेशनल एमी अवार्ड, वो दिया गया बच्चे वीरदास को। कॉमेडी के लिए इनको वीरदास को, और डायरेक्टरशिप के लिए एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी अवार्ड के लिए जो है दिया गया है। हाफ तक पहुंच चुके हैं बच्चे हम। टॉप 25 वुमेन की लिस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 26वीं एंट्री पर चलते हैं, और नाम है गीतिका श्रीवास्तव। गीतिका श्रीवास्तव जी ने मेरे मित्रों फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन जिन्होंने पाकिस्तान में इंडियन मिशन को लीड करना है। कहने का भाव क्या है कि एम्बेसडर नियुक्त किए हैं, फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन एम्बेसडर जिनको पाकिस्तान में भेजा जाएगा। मेरे मित्रों याद रखना नाम क्या है, गीतिका श्रीवास्तव। एक और गीतिका करी थी, वो गीतिका कौल थी। वो फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन थी जिनको सियाचिन, फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन मेडिकल ऑफिसर जिनको सियाचिन ग्लेशियर में अपॉइंट किया गया था, ये गीतिका श्रीवास्तव जी हैं, फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन एम्बेसडर जो कि पाकिस्तान में जाएंगी। मेरे मित्रों याद रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और आगे नाम आता है शंकरी चंद्रन जी का। शंकरी चंद्रन जी को बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया, लिटरेचर की फील्ड में का है। नाम है माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड। माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड यूके के द्वारा दिया जाता है बच्चे, और इनको दिया गया है बच्चे चाय टाइम के लिए, चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स। इस काम के लिए मेरे मित्रों शंकरी चंद्रन जी को दिया गया है माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड। उसके बाद यूएसए की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि भाई पहली बार कोई महिला जो कि नेवी को लीड करने वाली है, और उसका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। नाम है लिसा फ्रेंचाइटी। लिसा फ्रेंचाइटी फर्स्ट एवर यूएस वुमेन जो कि हमारी यूएसए की आर्मी को लीड, यूएसए की नेवी को लीड करने वाली है। बहुत बड़ी बात है बच्चे, नेवी को, वो भी यूएसए की को लीड करने वाली कोई महिला है। नाम याद रखना लिसा फ्रेंचाइटी। एडमिरल पोजीशन पे आई है, कोई महिला एडमिरल पोजीशन पे आई है, लिसा फ्रेंचाइटी। लो जी, आगे नाम आता है अरुणाचल की पहली फीमेल आईपीएस ऑफिसर का। नाम है टेंजिंग यांग की मेरे मित्रों फर्स्ट एवर फीमेल आईपीएस ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इनकी सारी फैमिली ही वैसे देखा जाए तो ब्यूरोक्रेट्स की ही है ना। तो नाम याद रखना टेंजिन यांग की, 29th एंट्री इन दिस लिस्ट। उसके बाद आता है बच्चे नाम कार्तिकी गोंजाल्विस का। कार्तिकी गोंजाल्विस जो कि निर्देशक थे एलिफेंट विस्परर का, जो एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी नेटफ्लिक्स पे, बहुत ही ऑस्कर विनिंग ये जो है हमारी डॉक्यूमेंट्री थी। तो कार्तिक गोंजाल्विस को जो आप देख पा रहे हो, इनका जो है पिक देख पा रहे हो, इनको बहुत ही यूके का प्रेस्टिजियस अवार्ड, एनवायरमेंटल अवार्ड है जिसका नाम है तारा अवार्ड। किंग चार्ल्स ने इस साल जो है तारा अवार्ड दिया है बच्चे हमारे कार्तिकी गोंजाल्विस को, जो कि एलिफेंट विस्परर के निर्देशक हैं। याद रखना मेरे मित्रों बहुत जरूरी है, ठीक है जी। इन्होंने डेब्यू ही कार्तिकी जी ने इस डॉक्यूमेंट्री के लिए किया था, और इसी पहली डेब्यू के लिए ही इनको तारा अवार्ड के साथ सम्मानित कर दिया गया, यूके द्वारा दिया था एनवायरमेंटल अवार्ड, और वो भी किंग चार्ल्स देता है। कार्तिकी गोंजाल्विस
नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है साल 2023 के लिए। तो सारी साल 2023 के लिए श्रद्धांजलि है बच्चों। 24 के स्टार्टिंग में एग्जाम में आपको ये एग्जाम में कोई ना कोई पॉइंट आपको देखने को पक्का मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 30वीं एंट्री की तरफ से बच्चों। 30वीं एंट्री का नाम आता है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय बहुत ही उम्दा जो है हमारे ऑथर हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था आज़ादी, फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन। आज़ादी के लिए मेरे मित्रों इसको 45th यूरोपियन एसे प्राइज दिया गया। यूरोपियन एसे प्राइज 45th संस्करण का दिया गया है अरुंधति रॉय को। 31वीं एंट्री याद रखनी है। 32वीं एंट्री पे नाम आता है दीपिका देशवाल जी का। दीपिका देशवाल जी जो है फर्स्ट यंगेस्ट इंडियन गर्ल बने हैं जिन्होंने मेरे मित्रों 3 स्पीचेस जो हैं डिलीवर करी हैं यूनाइटेड नेशन में। याद रखना नाम क्या है, दीपिका देशवाल 3 स्पीचेस ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी हैं, फर्स्ट यंगेस्ट इंडियन एवर टू डू दिस। उसके बाद आता है बच्चे नाम भवानी देवी जी का। भवानी देवी जी ने तलवारबाजी के इवेंट के लिए, तलवारबाजी को हम क्या बोलते हैं, फेंस बोलते हैं, फेंस, फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर बने हैं बच्चे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर जिन्होंने कोई ना कोई गोल्ड, कोई ना कोई मेडल जीता है, कोई ना कोई पदक जीता है मेरे मित्रों। चाहे इन्होंने कांस्य पदक ही जीता है, पर इससे पहले कभी कांस्य पदक भी नहीं आया था फेंसिंग में। एशियन गेम्स में, एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले इंडियन फेंसर भवानी देवी जी। उसके बाद 33वीं लिस्ट पर आता है नाम मुथामेज सेल्वी का। मुथामेज सेल्वी जो कि फर्स्ट एवर तमिल वुमेन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ दी है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी है मुथामेज सेल्वी ने। उसके बाद आता है द्रौपदी मुर्मू जी का नाम जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं। सरीनेम कंट्री जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है सरीनेम, सरीनेम कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सरीनेम की द्वारा जो दिया जाता है, और इस साल जो है दिया गया है मेरे मित्रों द्रौपदी मुर्मू जी को। द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है सरीनेम कंट्री का। आप सरीनेम का मैप भी यहाँ पे डाला हुआ है वेनेजुएला के साथ, इधर देखो आप सरीनेम ये पड़ा है बच्चे। काफी इंडियन पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे, और यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है द्रौपदी मुर्मू जी को। और उसके बाद आता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि कंपनीज के बीच में कंपटीशन हेल्दी बना रहे इस चीज़ की जो है सुनिश्चित करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और उसके भी जो है पहली बार जो है उसके जो है एक फीमेल चेयरमैन आए हैं, नाम है रवनीत कौर। रवनीत कौर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन, याद रखना। उसके बाद एक और कंपनी आती है बच्चे जिसका नाम है एक्स, ट्विटर जिसका पहले ये लोगो था फिर एक्स रख दिया। एलन मस्क ने एक कंपनी खरीद ली है मेरे मित्रों, और इसके जो नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए हैं नाम है लिंडा याकारिनो। लिंडा याकारिनो बन चुके हैं ट्विटर के नए सीईओ। 36वीं एंट्री टॉप 50 वुमेन की लिस्ट में। 37वीं लिस्ट में आता है नाम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन जो कि यहाँ पे सीएमडी बने हैं, नाम है परमिंदर चोपड़ा जी। सो परमिंदर चोपड़ा जी बने हैं फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन जो कि वहाँ के सीएमडी बने हैं, सीएमडी बने हैं, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, नाम है परमिंदर चोपड़ा। ठीक है जी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के कौन थे? उनके थे रवनीत कौर। रेलवे बोर्ड के जय वर्मा सिन्हा, याद रखना सारी कंपनीज। आगे बढ़ते हैं बच्चे, परमिंदर चोपड़ा भी हो गए हैं। उसके बाद नाम आता है मीरा सियाल जी का। बाफ्ता ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड के फेलोशिप के साथ सम्मानित किया गया मेरे मित्रों मीरा सियाल जी को। नाम याद रखना, बाफ्ता अवार्ड में यह प्राइज दिया गया है मीरा सियाल जी को। 39th लिस्ट में नाम आता है कर्स्टन न्योशेफर जो कि एक साउथ अफ्रीका की सेलर हैं जिन्होंने बच्चे दुनिया की सबसे खतरनाक रेस, सबसे बड़ी रेस जिसका नाम है गोल्डन ग्लोब रेस। गोल्डन ग्लोब रेस पूरे ग्लोब में बच्चे सेलिंग का ये इवेंट होता है, और इस सारी पोजीशन में फर्स्ट एवर वुमेन बन चुकी हैं जिन्होंने इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है। नाम है कर्स्टन न्यूशेफर, कर्स्टन न्यूशेफर। और इसी गोल्डन ग्लोब रेस में फर्स्ट एवर इंडियन, वो तो चलो मेल है, फर्स्ट एवर इंडियन जिसने गोल्डन ग्लोब रेस कंप्लीट करी और सेकंड पोजीशन हासिल करी है, उसका नाम क्या है मेरे मित्रों? अभिलाष टॉमी। अभिलाष टॉमी इसी गोल्डन ग्लोब रेस में सेकंड पोजीशन हासिल करी है, ये भी याद रख लेना। और ये भी पहला भारतीय बना है गोल्डन ग्लोब रेस को कंप्लीट करने वाला।
पहली पोजीशन आपको याद रखनी है, वुमेन है, और वो भी पहली बार ही हुआ है कि पहली वुमेन बनी है, कर्स्टन न्यूशेफर, साउथ अफ्रीका की सेलर। 40वीं लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 40वीं एंट्री में नाम आता है नीली बेंदापुडी। नीली बेंदापुडी जी को बच्चे मिला है बहुत ही जबरदस्त प्राइज, इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड। इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड, ये इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड जो है बच्चे, ये जो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ये उन इमिग्रेंट्स को दिया जाता है जो कि यूएसए में आकर और यूएसए की एजुकेशन या यूएसए के सामाजिक जो है कंटेक्स्ट में अच्छा काम करते हैं। तो इसी वजह से साल 2023 का इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है नीली बेंदापुडी जी को। लो मेरे मित्रों, आगे बढ़ते हैं। 41वीं लिस्ट पर नाम आता है बच्चों न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स का बैंक है, और इसके प्रेसिडेंट नियुक्त करे गए हैं बच्चे डिल्मा वैन रोसफ। नाम याद रखना है, डिल्मा वैन रोसफ, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। ब्रिक्स के द्वारा यह बैंक स्थापित किया गया था साल 2014 में। आप मेरे को यह बताना, कमेंट सेक्शन में ही बताना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा कि ब्रिक्स में अभी रिसेंटली 6 नई एंट्रीज हुई हैं, 6 नए देश इंक्लूड करे जाएंगे ब्रिक्स में। उन 6 देशों का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। लो जी, तीसरा क्वेश्चन है आपका, नाम है डिल्मा वाना रोसफ जी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट। 42वीं एंट्री पर आता है नाम नंदिनी दास का, जो कि इस साल राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इस साल बनी है फेमिना मिस इंडिया साल 2023। नाम है मेरे मित्रों नंदिनी गुप्ता। 43वीं एंट्री पर नाम आता है आशा भोसले जी का। आशा भोसले जी को बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के साथ सम्मानित किया साल 2023 में। याद रखना किसको दिया गया है, आशा भोसले जी को। सेकंड एडिशन था, और पहला एडिशन जो है नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था प्राइज, और ये सेकंड एडिशन दिया गया है आशा भोसले को, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड साल 2023 का, जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। लो जी, इवेंट आगे बढ़ते हैं। 44th एंट्री पर आता है नाम इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर, जो कि फर्स्ट एवर महिला इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैं, जिनको गैलेंट्री अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। नाम है बच्चों दीपिका मिश्रा जी। दीपिका मिश्रा जी 44 एंट्रियां हमारी हो चुकी हैं, सिर्फ 6 ही एंट्रीज बची हैं। 45 पर देखते हैं कौन। 45वीं एंट्री पर आता है नाम हरमनप्रीत कौर का, जो कि हमारे इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, और इनको बहुत ही प्रेस्टिजियस विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड में नियुक्त किया गया है। इनके अलावा टॉम ब्लुंडेल, बेन फोक्स, हरमनप्रीत कौर, डैरल मिशेल और मैथ्यू पॉट्स को भी जो है सम्मानित किया गया, और फर्स्ट सिर्फ एक ही इंडियन क्रिकेटर था जिसको ये दिया गया है। नाम है हरमनप्रीत कौर, हमारे इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के कप्तान। 46वीं एंट्री पर नाम आता है बहुत ही जबरदस्त आर्चर, बहुत ही जबरदस्त तीर कमान चलाते हैं। नाम है शीतल देवी। शीतल देवी एकमात्र दुनिया के एक ऐसे आर्चर हैं जो कि पैर से तीर चलाते हैं। ठीक है जी, शीतल देवी जी का नाम याद रख लेना मेरे मित्रों। आगे जाके और भी कारनामे आपके सामने पेश करेंगे। एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले शीतल देवी जी। इसके अलावा जब आपके नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड रिलीज हुए थे, जहां पे अर्जुन अवार्ड दिए गए थे, द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए थे, वैसे ही पहली बार जो है पैरा एथलीट्स को भी नेशनल अवार्ड दिए गए इसी साल 2023 में। उस पैरा अवार्ड्स में भी जो है बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड किसको दिया गया है, शीतल देवी को ही दिया गया है बच्चों। और मेल कैटेगरी में दिया गया सुमित अंटिल जी को, जो कि जेवलिन थ्रोअर है ना जी। तो याद रखना ये सारी बातें। उसके अलावा 47th एंट्री में नाम आता है पीवी सिंधु जी का। पीवी सिंधु जी का नाम आता है। पीवी सिंधु जी जो है 7th रैंक वाले जो है ऐसे फीमेल एथलीट हैं जो सबसे ज्यादा पे है, उनकी सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। 16वें नंबर के जो 16th रैंक आई है पीवी सिंधु की फोर्ब्स की लिस्ट में हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स में। कि कौन सी रैंक है, 16वीं रैंक है। पिछले साल तो उनकी 12वीं थी, इस साल 16वीं में पहुंचे हैं। तो आपका चौथा क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस लिस्ट में नंबर 1 प्लेयर कौन। हिंट देता हूं आपको, नंबर 1 प्लेयर है वो एक टेनिस खिलाड़ी है और उसने फ्रेंच ओपन जीता है। आपके लिए हिंट दे दिया। चलो जी, 47वीं लिस्ट में आया पीवी सिंधु का नाम। 48वें नंबर पर आता है नाम एक और टेनिस खिलाड़ी का, जिसका नाम है अरियाना साबालेंका। अरियाना साबालेंका जिन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम किया।
है ना। और इसी वजह से इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की तरफ से वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड के साथ इनको नवाजा गया है साल 2023 के लिए। वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड बाय इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन किसको दिया गया? अरियाना साबालेंका को। और उस क्षेत्र में जो फीमेल को दिया गया है वो तो हमें सभी को पता है, नाम है नोवाक जोकोविक। इस साल तीनों ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए इसने। वैसे तो 4 हैं, 3 कर लिए उसमें से, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया और यूएसए ओपन हो गया। कौन जीता? नोवाक। एक बचा विंबलडन, उसको किसने जीता? कार्लोस अल्काराज। याद रखना। बट अभी हमारा सिर्फ ध्यान महिलाओं की तरफ जाएगा। अरियाना साबालेंका को दिया गया आईटीएफ की तरफ से वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड, ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता इन्होंने। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 49th लिस्ट में नाम आएगा ज्योति यारा जी। तो ज्योति यारा जी जो कि बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं, हर्डल्स के प्लेयर हैं बच्चे। हर्डल जो 100 मीटर हर्डल जो है ये कूदते हैं इसके ऊपर, और 100 मीटर हर्डल्स में नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम करा है ज्योति यारा जी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम्स में, और वहां पे ब्रोंज पदक, कांस्य पदक भी इन्होंने जीता। नाम है ज्योति यारा जी। 50वीं लिस्ट में मेरी तरफ से नाम आ रहा है सविता पूनिया जी का। सविता पूनिया जी जिनको साल 2021, 22, 23 यानी कि 3 लगातार साल इनको FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की तरफ से गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड के साथ नवाजा गया। गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड के साथ नवाजा गया। सो मेरी तरफ से 5वां क्वेश्चन आपकी तरफ से ये है, FIH के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मेल कैटेगरी में किसको दिया गया? वो भी एक इंडियन मेल प्लेयर है, हॉकी प्लेयर। आप मेरे को बताना 5वां सवाल, ठीक है जी। और FIH में गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड सविता पूनिया जी का। वैसे तो 50 यहां पे खत्म हो गए, पर मैं आपको 2-3 नाम और करवाऊंगा मेरे मित्रों। और 2-3 नाम कौन हैं? 2-3 नाम है मेरे मित्रों। फर्स्ट एवर फीमेल ADC, फर्स्ट एवर फीमेल ADC AD कैंप किसको नियुक्त किया गया है? मनीषा पधी को। मनीषा पधी बन चुके हैं फर्स्ट एवर फीमेल ADC, जिनको लगाया जाएगा। मिजोरम के गवर्नर ने इनको ये पोस्ट दी है ADC। वो जो गवर्नर के साथ, राष्ट्रपति के साथ ऑफिसर नहीं जाते होते, पहली बार हुआ कि कोई फीमेल जो है ADC लगे हैं, अदरवाइज वो हमेशा मेल ही लगते हैं। मनीषा पधी जी का नाम आपको याद रखना है बच्चों। उसके बाद जो आता है नाम कंचन देवी जी का। कंचन देवी जी फर्स्ट एवर वुमेन जिनको डायरेक्टर जनरल लगाया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन, जो कि देहरादून में हेडक्वार्टर। फर्स्ट एवर डायरेक्टर जनरल कंचन देवी जी मेरे मित्रों। सो इसके साथ ही आपका टॉप 50 वुमेन इन न्यूज खत्म हो जाता है, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। और एक बार फिर से आपको मेरी तरफ से साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जाते जाते मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बच्चे हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, सेशन को कर दो लाइक, और सेशन को शेयर भी कर दो। और हर रोज आप मेरे साथ करंट अफेयर्स इसी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। 10 AM डेली लाइव क्लास चलती है हमारी सक्सेस ट्री पे। सिद्धू टॉक्स नामक हमारा शो चलता है, हर रोज एपिसोड नया जाता है। सिद्धू टॉक्स यानी कि देवेंद्र सिद्धू। सो इसके साथ बच्चे मैं अपने सेशन को एंड करता हूं। हर रोज मिलते हैं 10 AM। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। और अगर आप कोई भी मेरे को कोई भी किसी तरह की जो आप सजेशन देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।